देखेंगे हम क्या कहता है। कहता है इफ ए 9 डिजिट नंबर 9 8 5 x 3 6 7 8 y इज़ डिविजिबल बाय 72। ये नंबर जो है डिविजिबल है किससे? 72 से। देन द वैल्यू ऑफ 4x, तो 4x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहता है वो 72 से डिविजिबल है। तो 72 का मतलब हुआ 8 इंटू 9 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 8 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट्स, तो इसमें 8 9 72, 6 8 8 64। तो इसका मतलब कि y का मान कितना होगा? 4। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये संख्या का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से 9 काट दो पहले आप, 6 3 9 भी काट दो, तो ये कितना बच जाएगा? 5 और 4 9 भी काट दो, तो 8 7 15, 15 और 8 15 5 20 3 23 प्लस y 23 प्लस x। तो अब हमें जो है यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है जो जिससे यहाँ पर सम करने के बाद ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 23 4 आ सकता है, क्योंकि 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27। अगर ये 4 आया तो इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यूज़ देखना क्या आती है आंसर। 4 चौके 16 माइनस 3 चौके 12, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा? 4। देखो ऑप्शन में 4 आंसर है, ऑप्शन में 4 आंसर है, तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम क्या कहता है वो। कहता है 3 8 9 x 6 3 7 8 y, ये वैल्यू जो है 12 से भाग होती है। डिविजिबल कितने से है? 12 से। तो हमें 6x अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7y का मान ज्ञात करना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल का कहता है 8 और 9 दोनों से भाग होनी चाहिए। 8 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो लास्ट की 3 डिजिट, तो 8 से भाग करोगे 8 9 72, 6, तो 6 से 8 8 64, तो y का मान कितना आया? 4। अगर y का मान 4 है तो 9 की डिविजिबिलिटी से ये निकाल सकते हैं हम। कितना आएगा? 6 और 3 9 कैंसिल, 9 पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 8 4 12 7 19, 19 और 3 22 और 8 30, तो ये 30 प्लस x आया। एक बार और चेक कर लो, 8 4 12 12 7 19, 19 और 3 22 और 8 30, 30 प्लस x। तो अब x का मान कितना रखें हम? 9 पे कितना डिवाइड होता है? 9 30 9 चौके 36, तो x का मान 6 आ सकता है। तो x का मान 6 आएगा अगर, तो इसमें फाइंड आउट करो आंसर कितना आएगा। तो अंडर रूट आ गया 36 प्लस 7 चौके 28, तो ये कितना आ गया? 6 8 14 4 का 1 3 2 5 1 6, तो आंसर कितना आया? 8। अंडर रूट 64 का आंसर आ गया हमारा 8 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम क्या कहता है। कह रहे 11 डिजिट नंबर 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, यह संख्या जो है 72 से भाग होती है। तो आपको अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 8y का मान ज्ञात करना है। तो ये आंसर सेम है, बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास करना नहीं है, तो ये आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम क्या कहता है। कह रहा है 10 डिजिट नंबर 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x, ये भी 72 से डिवाइड होता है।
तो आपको 5x माइनस 4y का मान ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कहता है वो। कह रहा है 8 9 7 3 5 9y 7x2। ये नंबर जो है 72 से भाग होता है। तो आपने देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस y का मान ज्ञात करना है फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, जिसमें y का मान ग्रेटेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया कि ये संख्या 72 से भाग होती है, तो 3x प्लस y का मान ज्ञात करो जिसमें y का मान बड़े से बड़ा हो। तो अगर ये 72 से भाग होती है तो इसका मतलब कि ये 8 और 9 दोनों से भाग होगी। अगर ये 8 9 दोनों से भाग होगी तो इसका मतलब कि यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे हम। लास्ट के 3 डिजिट्स अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 अगर x होगा, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 8 8 64 6, तो इसका मतलब कि ये 6 2 62 नहीं कटता। 1 अगर होगा तो 8 8 64 64 और 6 1 7 8 9 72, तो 1 पे कटेगा एक, तो ये 2 पे 8 8 64 और 6 और 2 8 82 नहीं कटेगा। ये 8 8 64 2 अगर होगा ये 8 9 72, तो 2 नहीं कटेगा। 3 होगा तो 8 9 72 1, ये भी नहीं कटेगा। 4 होगा तो 8 9 72 2, ये भी नहीं कटेगा। 5 होगा तो 8 9 72 3, 5 पे भी कट सकता है, 1 पे कट सकता है, फिर 5 पे, फिर देखना 6 पे 8 9 72 4, 6 पे भी नहीं कटेगा। 7 पे 8 9 72 5 नहीं कटेगा। 8 पे 8 9 72 6, 8 पे भी नहीं कटेगा, तो ये 9 पे भी कट जाएगा। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। अब हमें जो है 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो कितना आएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो ये 7 और 2 9 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा फिर बाकी का 5 3 8 7 15, 15 और 8 23। तो इसका मतलब कि 23 प्लस y प्लस x, 23 प्लस y प्लस x, ये वैल्यू आती है अब हमारी। तो अगर x का मान 1 होगा, x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना होगा, 23 1 24, तो y का मान 3 होगा। x का मान अगर 5 हुआ तो 23 5 28 28, तो इसका मतलब कि 8 28 8 36, तो 8 होगा ये। और x का मान अगर 9 होगा तो 23 और 9 32, 32 और 4, तो इसका मतलब कि y का मान कितना होगा इसका हिसाब से 4। तो इसका मतलब कि y का ग्रेटेस्ट वैल्यू चेक करनी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, इस पेयर पे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी फाइंड आउट होके आ रही है। तो इसका मतलब कि हम ले तो ये तीनों सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू उठानी है जिसमें y का मान सबसे बड़ा हो। तो इस वैल्यू पे y का मान सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर मैं आंसर निकाल लूँ तो 3 गुणा 5 15 प्लस 8 15 8 23 आ गया हमारा आंसर। एक बार और देखेंगे हम इस आंसर को। यहाँ पे ये सारी संख्या दे रखी थी हमें, तो 72 से डिविजिबिलिटी पूछी है, तो इसके मान क्या होंगे, 8 9 दोनों से भाग होनी चाहिए। 8 का मतलब होता है लास्ट की 3 डिजिट्स। लास्ट की 3 डिजिट्स में मैंने सारी डिजिट्स रख के देखी, उनमें से 3 डिजिट्स ऐसी थी जिसको रखने से हमारा 8 से डिविजिबल हो रहा है। फिर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक की, तो 9 में ये सारा पेयर बन गया मेरा 23 प्लस वाई प्लस एक्स। तो मैंने जो ये तीनों पॉसिबल x की वैल्यू थी, ये दोनों तीनों पॉसिबल वैल्यू पुट की, तो इससे जो y का सबसे बड़ा मान जहाँ पे आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो x के 5 मान पर y की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करेंगे हम क्या कहता है वो। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज अ 7 डिजिट नंबर, 4 6 3 9
3x8 इज डिविजिबल बाय, ये किस संख्या से डिविजिबल है? ये डिविजिबल है 11 से। अगर ये संख्या 11 से भाग होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करते हैं? 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम कहते हैं अल्टरनेटिव नंबर्स। जैसे कि इसमें हम देखें 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, माइनस 6 9 15, 15 प्लस x, 15 प्लस x। इनका पॉजिटिव डिफरेंस अगर 11 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 11 से भाग होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ 18 है। तो अगर यहाँ पर मेरा 18 बन जाए तो ये 0 होगा। क्या 0 11 से भाग होता है? 0 11 से भाग होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे x का मान कितना होगा? 3। तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया मेरा? 3। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे क्या कहता है वो। 7 3 8 A6A, यह संख्या जो है 11 से भाग हो रही है। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 11 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब कि वही रूल लगेगा। 7 8 15, 15 और 6 21, तो ये आ गया 21, माइनस 3 प्लस a मतलब कि 3 प्लस 2a। यह संख्या जो है 11 से भाग होती है। अब इसके ऑप्शंस चेक करना, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू बहुत हो सकती है। अब ये 21 है, अगर यहाँ 10 बन जाए तो 11 रह जाएगा मेरा। 10 कब बनेगा? अगर 3 और 10 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लेके आए? 7। तो मतलब कि हम ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत हो सकती हैं। तो देखना आंसर में क्या दे रखा है उसने 17वें के ऑप्शन में। 17वें के ऑप्शन में देता है 6 3 9 4। अगर मान लो यहाँ पर 6 वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 6 दूनी 12, 3 15, 21 में से 15 जाएगा। ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है। 3 पुट करते हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 3 9, 21 में से 9 गया 12, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। 9 पुट करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 में से 21 जाएगा 0, और 0 11 से भाग हो जाता है। तो इसका मतलब कि आंसर हमारा क्या है? 9। तो आंसर आया हमारा ऑप्शन सी, 9 आंसर है हमारा। 4 भी चेक करके देख लो। 4 दूनी 8 प्लस 3 11, 21 में से 11 जाएंगे 10 भी भाग नहीं होता है। तो इसका मतलब कि आंसर क्या है हमारा? सिर्फ 9 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना क्या कहता है वो। कह रहे फिर 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाय 44। ये संख्या जो है 44 से भाग हो जाती है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या 44 से डिवाइड होती है। 44 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा? 11 और 4, क्योंकि दोनों को प्राइम में, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें। 4 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे 4 से भाग होने चाहिए। तो y का मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 होगा तो 3 12 पे डिवाइड हो जाएगा। 1 के बाद 2 हो सकता है? नहीं। 3 हो सकता है। 5 भी हो सकता है, क्योंकि 4 एकम 4 4 12। 7 होगा तो 4 एकम 4, ये भी हो सकता है। 9 4 दूनी 8 1, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये हो सकता है। अब y के मान यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे। तो क्या हम y की जगह 11 से हम चेक कर सकते हैं? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 1 प्लस x प्लस वाई, मतलब 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 6, 6 और 2 8। ये जो संख्या है वो हमारी 11 से भाग होनी चाहिए। तो अगर ये संख्या 11 से भाग होनी चाहिए तो ऑप्शन में देखना क्या क्या आंसर दे रखे हैं। ऑप्शन में दे रखा है उसने 8 7 6 9। 11 से भाग होना है तो अगर 8 वैल्यू होगी x प्लस वाई, दोनों की ही वैल्यू मान लो मिला के दोनों की वैल्यू 8 होती है। तो 8 1 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा 1, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 7 के लिए हम कह सकते हैं 7 प्लस 1 8,
8 में से 8 जाएगी 0, तो 0 तो भाग होता है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर 7 हो सकता है। 6 पुट करेंगे तो 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। 9 पुट करेंगे, 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर x प्लस वाई का मान, इन दोनों का मान 7 हो, 7 के बराबर हो, तभी सिर्फ ये जो है वैल्यू पुट आंसर आएगा हमारा। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई जो हमें उसने हमसे पूछा है, तो x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए? 7, क्योंकि हमने यहाँ देखा 7 और 1 8, 8 में से 8 जाएगी 0, तो ये आंसर हमारा सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब कि वैल्यू कितनी आ गई हमारी x प्लस वाई की? 7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कहता है वो। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7 डिजिट नंबर 6 9 1 3 x 0 8, यह वैल्यू जो है 88 से भाग होती है, डिविजिबल बाय 88 से भाग हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है हमें। 88 का मतलब क्या है? 8 और 11। 8 का मान कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स, और 11 का मान, 11 की रूल कहता है कि अल्टरनेटिव नंबर। तो 11 का चेक कर लें हम। 6 और 1 7, 7 प्लस x, 7 और 8 15, मतलब कि यहाँ पे आ गया 15 प्लस x। इसमें से माइनस करेंगे 9 3 12, 12 0 12। तो इसका मतलब कि यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। इसके आंसर में क्या क्या दे रखा है? कहता है 4 2 8 और 6, ये 4 में से ऑप्शन है। तो अगर मान लो 15 4 19 होता है, 19 में से 12 जाएंगे तो 11 से भाग होएगा ही नहीं। 2 करेंगे तो 15 2 17 भी नहीं होगा। 8 करेंगे तो 15 और 8 23, 23 में से 12 गए 11। तो इसका मतलब कि 8 वैल्यू पे 11 से भाग की पॉसिबिलिटी प्रूव हो रही है। तो इसका मतलब कि, और 6 पे चेक करना, 15 6 21, ये भी नहीं हो रहा। तो आंसर क्या है मेरा? 8 आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है वो। कहता है यह संख्या जो है 88 से भाग होती है, तो 4x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट्स। लास्ट के 3 डिजिट्स का मतलब है अगर ये y का मान, डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लो 0 पुट करते हैं तो क्या 8 से भाग होगा? नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 1, ये भी नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 8 में 40 2, ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो हो जाता है। 4 रखेंगे तो 8 पंजे 40 4, ये भी नहीं होएगा। 5 रखेंगे तो 8 पंजे 40 5, ये भी नहीं होएगा। 6 रखेंगे तो 8 पंजे 40 6, ये भी नहीं होएगा। 7 रखेंगे तो 8 पंजे 40, ये हो जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 6 48, 9 रखेंगे तो तब भी नहीं होएगा। तो इसका मतलब कि y के कितने मान पॉसिबल हैं? एक तो 3 पॉसिबल है और एक 7। तो इसका मतलब कि y के 3 और 7 2 मान पॉसिबल हैं। अब अगर y का ये आ गया हमारा, तो इसका 11 का क्या होता है? 2 प्लस 7 9, 9 प्लस x प्लस वाई, तो ये 9 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 4 8 और 2 10, तो ये 10 आया। अब इसका जो डिफरेंस है वो 11 से भाग होना चाहिए। मान लो हम y का मान 3 कहते हैं, है 3 है, तो इसका मतलब कि 9 प्लस 3 12, 12 और 12 में से कुछ अगर हमें माइनस करना है तो उसके बाद हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए? 11 से भाग होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 9 प्लस 3 12, 12 और 9 अगर यहाँ पे वैल्यू होगी, 9 प्लस 3 12, 12 और 9 अगर होगी तो 12 9 21, 21 में से 10 जाएंगे तो कितने रहेंगे? 11। तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा? अगर 3 हुआ तो 9। अब इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करके देखते हैं, तो 4 गुणा 3 12, 4 में 36 प्लस 3 तिया 9, 36 और 9 45। तो ऑप्शंस में चेक करना क्या ये 45 वैल्यू आती है? 45 वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब कि इसका मान जो है 3 और 9 होगा। तो इसका मतलब कि वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 45।
तो इसका मतलब देखो दूसरी वैल्यू भी मुझे चेक करनी पड़ सकती थी अगर आंसर में 45 वैल्यू ना होती। अगर आंसर 45 ना होता तो मैं दूसरा चेक करता, लेकिन अगर हमारा आंसर यहीं से सेटिस्फाइड होता है, ऑप्शन में हमारा आंसर है, तो इसका मतलब कि हमें दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो दो आंसर्स की पॉसिबिलिटी आंसर में बनाए। समझ रहे हो बात को? वो दो आंसर्स की पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब कि हम एक, जब अगर हमारा एक आंसर सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में एक ही आंसर अवेलेबल है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम क्या कहता है। कह रहा है इफ ए 9 डिजिट नंबर 3 2 x 4 1 1 5 y 2, यह नंबर जो है 88 से भाग होती है, डिविजिबल है 88 से। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए देन द वैल्यू ऑफ, कह रहे 4x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? सबसे छोटी। अब 88 है तो वही रूल आ गया हमारा 8 और 11। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट हैं अगर, तो इसका मतलब कि 8 से 3 डिवाइड होने चाहिए। तो 8 0 पुट करेंगे तो 8 6 48 2, ये नहीं जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी वैल्यूज़ पे चेक करेंगे हम इसको। तो 0 पे तो आंसर आ ही नहीं रहा हमारा। 1 पुट करेंगे तो 8 6 48 3, 8 चौके 32, इसका मतलब 1 पे सेटिस्फाइड हो रहा है। 2 पे 8 6 48 4 नहीं, 3 पे 5 नहीं, 4 पे 8 6 48 6 नहीं होएगा, 5 पे 8 6 48 7, ये हो जाएगा। 8 6 करेंगे तो 8 6 48 8 6 अगर है तो 8 56, तो ये भी नहीं होएगा। 7 है तो ये भी नहीं होएगा। 8 है तो 856 2 भी नहीं होएगा। 8 9 है तो 856 3, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आंसर्स क्या 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 आ सकते हैं मेरे, इससे हमारे ऑप्शंस में आंसर आ सकते हैं 1 5 और 9। तो यहाँ से वैल्यू आ सकती है हमारी 1 5 और 9। और 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 प्लस x, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, माइनस 2 4 6, 6 और 1 7, 7 प्लस y। तीन और 1 4, 4 5 9, 9 और 2 11 प्लस x, माइनस 2 4 6, 6 और 1 7, 7 प्लस y। इनका डिफरेंस जो है हमारा 11 से भाग होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब आंसर यही होगा हमेशा। तो 1 अगर पुट किया तो 7 और 1 ये कितना हो गया? 8, माइनस 11 प्लस x। 11 में कितना जोड़ें कि ये 11 से भाग होए? तो इसका मतलब 8 जोड़ने पर 11 8 19 होगा, तो 19 में से 8 जाएगा तो 11। तो इसका मतलब x का मान कितना आया? 8। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8 चौके 32 माइनस 8, 32 माइनस 1, तो एक आंसर कितना आ गया? 31। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें रॉन्ग प्रिंट हो रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 22 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम क्या कहता है। What is the value of x so that 8 4 3 9 x 5 3, यह वैल्यू जो है 99 से अगर भाग होती है तो आपने x का मान ज्ञात करना है। 99 का मतलब क्या होगा? 11 और 9, क्योंकि दोनों को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इनमें। अब 11 और 9 हैं तो हम इनमें से कौन सा हमारे लिए ईजी होगा चेक करना? हम 9 का चेक कर लें। 9 का अगर चेक करोगे तो कितना आएगा? ये 9 तो कट गया, तो ये रह गया 8 4 12 3 15 5 20 3 23, 23 प्लस x। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा? 4 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कहता है वो। इफ़ द नंबर
9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 y इज डिविजिबल बाय 75। तो ये संख्या जो है डिविजिबल कितने से है? 75 से डिविजिबल है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 5y। तो 6x माइनस 5y का मान ज्ञात करना है। अब 75 का मतलब बताना क्या पेयर बनेंगे। 15 पंजे 75 बना लें? नहीं बना सकते क्योंकि इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा। तो 25 3 75, 25 और 3, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम 25 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो 25 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स 25 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसका मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड कब होंगे? जब y का मान 5 आएगा। तो y का मान तो हमें पता चल गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए सम जो है 3 से भाग होना चाहिए। तो कितना आएगा? 9 8 17 2 19 3 22 2 24 4 28 5 33 6 39 7 46 5 51 51 प्लस x। अब x का मान कितना हो? 3 एकम 3 2 3 से 21। तो 3 अगर होगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। 51 3 54 होता है, 54 3 से डिवाइड होता है। तो अब इसका सेटिस्फाइड करके देख लो। 6 × 3 18 माइनस 5 × 5 25। तो इसका मतलब कि 3 वैल्यू पे हमारे ऑप्शंस में आंसर अवेलेबल है नहीं है, माइनस में आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब कि x का मान 3 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता तो 6 देख लो। 51 6 57 भी होता है। तो 6 करेंगे 6 6 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 तो कितना आ गया? ये 11। क्या ऑप्शन में 11 है? 11 भी नहीं है। इसका मतलब 6 भी नहीं हो सकता। 6 नहीं हो सकता तो 9, 51 9 60 हो जाएगा। 9 की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 6 54 माइनस 25। तो ये कितना आ गया? 14 में से 5 गए 9। तो इसका मतलब कि 29 देखना आंसर है। 29 ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका मतलब x का मान कितना है? 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम क्या कहता है। कह रहा है फाइंड द इफ द नंबर 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y यह संख्या 144 से भाग होती है तो अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो 144 कितने कितने का आएगा? क्या क्या कॉमन हो सकता है? 16 में 144 होता है। तो 16 और 9, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 16 और 9 44। तो इसका मतलब कि 16 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या मतलब है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से भाग होने चाहिए। तो अब चेक कर लो इसको। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 3 48, 48 है तो 2 और 9 11, 16 6 96, 16 7 112, 3 रह गया तो 16 दूनी 32। तो y का मान कितना आएगा? 2। तो y का मान तो 2 आ गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 9 से 9 कैंसिल, 5 और 4 9 भी कैंसिल। तो यह आ गया 5 5 10, 10 18, 18 7 25, 6 31, 31 6 7 13, 13 7 8, 21 5 26, 26 5 31, 2 33, 33 प्लस x। तो इसका मतलब कि 9 चौके 36 होता है। तो x का मान कितना आ सकता है? 3। अब इन दोनों की वैल्यू को पुट करके देख लो इसमें। तो इसमें आएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 12। चेक करना ऑप्शन में अंडर रूट 12 आंसर है। अंडर रूट 12 ऑप्शन है। तो इसका मतलब कि ये आंसर हमारा ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन नंबर 8 9 7 6 5 A 4 B इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 18।
अगर ये 18 से भाग होता है तो ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं। 18 में बताना क्या क्या ले सकते हैं हम, 6 और 3 ले सकते हैं, 6 और 3 नहीं ले सकते क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, इनमें कॉमन आ रहा है 3। 9 और 2, 9 और 2 ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, दैट इज़ 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से हो सकता है बी का। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्या संख्या 9 से भाग होनी चाहिए, तो 9 कट गया, 5 और 4 9 भी कट गया, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 प्लस ए प्लस बी। अगर b का मान 0 है तो a का मान कितना होगा, 21 और 6 होगा, 21 6 27 कटता है। अगर 2 होगा तो 21 2 23 और 4 होगा, 4 होगा तो 21 4 25 और 2 होगा, 6 होगा तो 21 6 27, तो इसका मतलब 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है क्योंकि 27 भी भाग होता है और उसके बाद 9 भी भाग होता है। और 8 अगर होगा तो 21 8 29, 29 और 7 36, तो इसका मतलब कितने पेयर पॉसिबल हो गए, 1 2 3 और ये 2 पेयर हैं, तो 3 2 5 और 1 6, तो इसका मतलब पेयर कितने हो गए हमारे, टोटल 6 पेयर पॉसिबल हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, थैंक्स अ लॉट।